माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 5 मार्क्स का 5 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है इस टॉपिक से। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पे केमिकल काइनेटिक्स क्या है। माय डियर, केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह भौतिक रसायन की एक ब्रांच है, एक शाखा है। इन दिस ब्रांच वी हैव स्टडी डिटेल्ड स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम इस ब्रांच के अंतर्गत हम रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया के वेग का स्टडी करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन पर जो वेरियस फैक्टर्स हैं, विभिन्न कारक होते हैं, उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया दर पर इन विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव होता है, इस पर हम जो है इसकी स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंतर्गत। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर के आधार पर हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो है फास्ट रिएक्शन, जिन्हें द्रुत अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी है स्लो रिएक्शन, जिन्हें आप मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। और थर्ड है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, जिन्हें आप अतिमंद अभिक्रियाएं होती हैं। माय डियर, जो फास्ट रिएक्शन होती हैं ये द्रुत अभिक्रियाएं होती हैं जिनके होने में बहुत कम समय लगता है। पलक झपकते ही यानी 10⁻³ सेकेंड्स में ही जो है प्रोडक्ट, जैसे ही आप रिएक्टेंट को मिलाएंगे पलक झपकते ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, इनका जो रेट है वो इतना तीव्र होता है कि इसके रेट को माप पाना संभव नहीं होता है। जैसे आयोनिक रिएक्शन, ये एग्जांपल मैंने लिखा है, व्हेन यू ऐड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाते हैं, सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट पीपीटी है, पलक झपकते ही सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप आ जाता है। यह एक आयनिक रिएक्शन है और इस अभिक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है, जिसका वेग मापा जाना संभव नहीं होता है। माय डियर, दूसरी रिएक्शन होती हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, जिनका वेग होता है अतिमंद, यानी बहुत ही मंद अभिक्रिया ये होती है। जैसे इन एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से H2O का फॉर्मेशन। यह अभिक्रिया की गति इतनी स्लो होती है, इतनी मंद होती है कि यहाँ तक कि कई महीने अर्थात वर्षों में भी कोई इसमें दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। तो इतनी मंद होती है इस अभिक्रिया की दर। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं की दर भी मापा जाना संभव नहीं है। तीव्र अभिक्रियाएं और अतिमंद अभिक्रियाओं के बीच की एक कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें आणविक अभिक्रियाएं या मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को होने में फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट और कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन या फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, तो ये जो ऐसे रिएक्शंस हैं जिन्हें आप मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं, ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में होती हैं। इन अभिक्रियाओं के वेग को हम माप सकते हैं और मुख्यतः ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन्हीं अभिक्रियाओं के वेग और उनके वेग पर सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक के प्रभाव का अध्ययन हम इस रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्चुअल में अभिक्रिया वेग है क्या। ठीक है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, एक अंक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन
एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया वेग। ठीक है, इसे मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में हम मेजर्ड करते हैं, मापते हैं, या इसकी यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की। सपोज करिएगा एक रिएक्शन है A इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, A किसी प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा जब T इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसकी A, स्मॉल a इसकी इनिशियल यानी प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की। ठीक है, जब प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की A है तो प्रोडक्ट तो उस समय क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0 होगी। ठीक है, मान लीजिएगा T टाइम पे जो A प्रोडक्ट है इसके जो X कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। तो एट T टाइम पे जो एक कॉन्सेंट्रेशन होगा, A का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, A माइनस एक्स। ठीक है, और प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, x। ठीक है, चेंज कितना हुआ, x। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यानी कितना जो है कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीजमेंट हुआ और कितने समय में हुआ। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है x अपॉन t। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बट इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस रेट, तात्कालिक रेट नहीं होता है। ये तात्कालिक दर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज टू डिक्रीजिंग विद टाइम। जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार क्या होता है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है। देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच हमने ग्राफ खींचा है, रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन, वो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, के बीच में, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो देखिए लगातार जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होती चली जा रही है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है। तो टाइम के साथ साथ जो है जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो एक्चुअल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बट तात्कालिक उस क्षण का रेट नहीं होगा, उस क्षण की दर नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के साथ साथ क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसलिए यहाँ पे जो रेट है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस रेट, यानी तात्कालिक रेट नहीं होता है, तात्कालिक अभिक्रिया दर नहीं होती है। तात्कालिक अभिक्रिया दर को किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे, आइए मान लीजिएगा dx क्या है, रिप्रेजेंट ए स्मॉल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मान लीजिएगा dt समय, वेरी शॉर्ट टाइम dt टाइम में dx कंसंट्रेशन चेंज हो रही है इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए स्मॉल डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी शॉर्ट टाइम, एक बहुत ही कम समय में, अति अल्प समय dt में यदि dx मात्रा परिवर्तित होती है तो तात्कालिक वेग, तात्कालिक दर, ताक्षणिक दर या इंस्टेंटेनियस रेट हम इसको कहेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dx अपॉन dt से। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, तात्कालिक रेट क्या होगा, dx अपॉन dt होगा। ठीक, किसी अभिक्रिया के लिए, कोई अभिक्रिया के लिए आप किस प्रकार से इंस्टेंटेनियस रेट या अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिएगा एक रिएक्शन है, स्मॉल m मोल A रिएक्ट विद स्मॉल n मोल B, फॉर्म्ड स्मॉल p मोल C प्लस स्मॉल q मोल D। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन होगा dx अपॉन dt। ठीक है, और ये डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ये डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये डिसअपियर होगा, तो ये रेट ऑफ डिसअपियर, अगर आप एक ही डिसअपियर रेट में इसको व्यक्त करेंगे अभिक्रिया के वेग को, तो ये होगा -1 अपॉन m dA कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। ठीक है, कितना चेंज हुआ है, dA कॉन्सेंट्रेशन अपॉन
dt। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डिसअपियर हो रहा है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में लगाएंगे माइनस। इसी प्रकार से आप लिखेंगे इज इक्वल टू -1/n dB कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट हैं उनकी जो डिसअपियरिंग कॉन्सेंट्रेशन के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं अभिक्रिया वेग को, तो हम लगाते हैं माइनस। ठीक है, अब प्रोडक्ट का होता है फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप लगाते हैं प्लस। ठीक, या प्लस लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी नहीं है, प्लस का चिन्ह इजिकल टू आप सीधे लिख सकते हैं, तो प्लस होगा 1/p dc कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt इजिकल टू हो जाएगा 1/q dd कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। इस प्रकार से जो इस अभिक्रिया का दर है डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए में अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये होगा -1/m dA/dt। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसी प्रकार से आप विभिन्न अभिक्रियाओं के अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।